हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। तो अभी हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग निकाले जाने कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए पैराग्राम यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। इसके जरिए हम निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करके हम निकाले जा रहे हैं कि पैराग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है कि टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर ए एंड बी। तो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ लाइक दिस। इसका कोई भी दो साइड आप ए और बी मान लीजिए, यानी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, दिस ए, एक साइड ए दे रखा है और दूसरा साइड बी दे रखा है, बस एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। पॉइंट आप खुद से ले लीजिए ओ ए बी, और आपको इसका एरिया निकालना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में मैं निकाले जा रहा हूँ। तो अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे कि हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ज़रा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 10th में, वो रिलेशन क्या है, वो फॉर्मूला क्या है बताइए। दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यही होता है ना, ये रिलेशन, हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। तो अब अगर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो तो मैं इसको बेस मान रहा हूँ, यानी ये जो लेंथ है ओ से ए तक, उसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ए होगा। ये तो वेक्टर ए है, लेकिन बेस का अगर मैग्नीट्यूड बोलें तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑब्वियसली। और जो हाइट होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डाला मैंने, को ऐसे कर लो। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप डी, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर, तो इसको आप, और इस लेंथ को आप एच बोल सकते हैं, हाइट, यानी बी से डी जो है वो हाइट है इस ट्रायंगल का। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला अगर लिखना होगा ट्रायंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, दिस इज हाफ बेस का जो मैग्नीट्यूड है वो है सिंपली ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज बेस ओ से ए तक। और मैं लिख रहा हूँ बेस क्या है, दिस इज ओ ए, है या नहीं। ओ से ए तक जो है वो बेस है, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होगा वेक्टर ए का, और हाइट जो है वो है आपका बी से लेकर डी तक, और ये हाफ। बेसिकली यही ट्रायंगल का एरिया है, हाफ इंटू ओ ए इंटू बी डी, हाफ ओ ए और बी डी। तो ओ ए को जो लिख सकते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी डी जो है वो हाइट एच है, वो 10 है, दिस इज एच। लेकिन इस फॉर्मूले में एच अननोन है, क्योंकि एच हमने अपनी तरफ से माना है, एच क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ओनली दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, दैट्स इट, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एच को मुझे कन्वर्ट करना होगा। अब उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा मान रहा हूँ। ये भी दिया हुआ नहीं, याद रखिएगा, मतलब कि एच भी अननोन है, ये भी मुझे नहीं पता है, और ये थीटा भी नहीं पता है, बट स्टिल कुछ तो निकाल ही सकता है यहाँ से एच के फॉर्म में। अब जरा यहाँ देखो कि इन ट्रायंगल ओ बी डी, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओ बी डी, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन थीटा तो क्या बताओगे। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज एच। ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है यहाँ, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू सिंपली बी। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट, ये h। तो मैं h की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। सो द ट्रायंगल एरिया इज सिंपली हाफ ए, और h की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए बी साइन थीटा। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन क्या ये फॉर्मूला मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको? नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो सिर्फ ए और बी वेक्टर्स दे रखा है, ये थीटा नहीं है। तो वी हैव टू एलिमिनेट थीटा, थीटा हमको एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। अब देखिए वो कैसे रिमूव होगा। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। ए क्रॉस बी जो होता है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा, एंड दिस इज एन कैप। ये है वैल्यू, जिसको आप रफली ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप, दिस इज ए क्रॉस बी। लेकिन मुझे इसमें चाहिए सिर्फ ये वैल्यू ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लूँ तो देखिए क्या होने जा रहा है, दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप, विच इज इक्वल टू सिंपली, अब ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो सिंपली ए बी साइन थीटा ही आएगा, और अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एन कैप, बट मॉड ऑफ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू 1।
तो अल्टीमेटली ये क्या बचा, ये बचा आपको सिर्फ ए बी साइन थीटा। दैट मीन्स इस रिलेशन के हिसाब से मैं ए बी साइन थीटा को अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो ए क्रॉस बी नहीं लिखना होगा बल्कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखना होगा, बिकॉज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर मैं सिर्फ ए क्रॉस बी लिखूंगा तो इसमें यूनिट वेक्टर आ रहा है एन कैप, और हमारे इस रिजल्ट में एन कैप नहीं है। आई नीड ओनली ए बी साइन थीटा, तो ओनली ए बी साइन थीटा के लिए मुझे क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू हाफ तो है ही, और ए बी साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूनिट, आई मीन यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको दो वेक्टर्स ए और बी गिवन हो एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग दिस रिलेशन, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर अगर दिया रहेगा तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे यहाँ पे पुट करने के लिए, राइट। तो ये इस पर मैं अभी प्रॉब्लम करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब मैं निकालने जा रहा हूँ। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, यानी हमारे पास अगर ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है जो यहाँ दे रखा है, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये कोई ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया आएगा वही आएगा ये, ठीक है। अब मैं अगला पार्ट करने जा रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए पैराग्राम हो द एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी, जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए पैराग्राम का एरिया निकालना है, तो पैराग्राम में जरा देखिएगा, अगर मैं पैराग्राम इस तरह से बना दूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, और इसका पैराग्राम कंप्लीट कर लीजिए आप लाइक दिस। मैं नेमिंग कर दूं, दिस इज ओ ए बी सी। तो क्वेश्चन में क्या रखे कि दो एडजेसेंट साइड्स किसी पैराग्राम का आपको पता है एज ए एंड बी वेक्टर। तो ये है एक पैराग्राम का एडजेसेंट साइड्स मुझे पता है ए और बी। अब मुझे इस पैराग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैराग्राम कैसे निकालोगे आप बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन देकर के ग्राम लिख दिया हमने, पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप ज़रा देखो, अगर मुझे इस पैराग्राम का एरिया निकालना है तो मैं इसको दो ट्रायंगल में बांट दे रहा हूँ ऐसे। मैंने जस्ट एक लाइन डायगोनली ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन ने क्या किया, इस पैराग्राम को दो ट्रायंगल में बांट दिया, और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा या नहीं बताओ। क्यों सेम होगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 का साइड भी ए और बी है, और ट्रायंगल 2 का साइड भी ए और बी है ना, बिकॉज ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो अगर मुझे इस पैराग्राम का एरिया चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, बिकॉज इक्वल हाफ में हमने बांटा है, तो मैं जानता हूँ कि ट्रायंगल 1 का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल 2। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 2 टाइम्स एनी ट्रायंगल एरिया। दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज दोनों का एरिया सेम ही है। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एनी ट्रायंगल एरिया। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ ये इस फॉर्मूले के हिसाब से, जिसका साइड ए और बी पता था, यहाँ ए और बी, यहाँ भी ए और बी दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो पैराग्राम का एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector a and b, इसका क्या आ गया वैल्यू, सिंपली मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, और पैराग्राम का एरिया जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। दैट मीन्स पैराग्राम का एरिया जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया जो है इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैराग्राम। तो ये एक रिलेशन था जो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन में कर लो, राइट। एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ कि इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k,
represent the adjacent sides of a parallelogram। ठीक है, ये पूछा आपसे, कहा जा रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, यानी किसी पैराग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स। आपसे कहा जा रहा है कि उस पैराग्राम का एरिया निकालिए। तो पैराग्राम का एरिया का रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, एक क्रॉस बी निकालना होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। एक क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रिलेशन लिख दूँ। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैराग्राम जिसका एडजेसेंट साइड्स ए और बी होगा, उसका जो एरिया है उसका रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स कि पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना होगा, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और अभी हमने पढ़ा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, दिस इज आई जे के। ए क्रॉस बी निकालना तो पहले ए का कंपोनेंट लिख जाइए, 2 1 2 है ना, आई का, जे का और के का, दिस इज 2 1 2। फिर बी का लिख जाइए, तो बी का जो है वो क्या है, 1 2 2, सो दिस इज 1 2 2। इसको ओपन करना हो, प्लस माइनस प्लस ओपन करने जा रहे हैं हम लोग, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, कैसे एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म को। अब इसे स्टार्ट कीजिए, प्लस आई मैंने पिक किया, ये प्लस आई, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस दे करके इसको करना है, यही काम है ना। तो आप पहले मल्टीप्लाई करो 1 2, तो 1 2 द 2 माइनस साइन, और फिर ये मल्टीप्लाई करना हो, तो 2 × 2 4। इसके बाद फिर माइनस जे लें आप, सो दिस इज माइनस जे। जब माइनस जे लीजिएगा तो ये वाला कॉलम और ये रो ये गायब, जे का कॉलम जे का रो गायब, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट, 2 2 1 2। तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, फिर माइनस साइन देंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, बिकॉज ये वाला रो गायब हो चुका है, तो 1 × 2 इज 2। क्लियर है। देन फाइनली प्लस के ले लीजिए आप। अब के का रो और के का कॉलम गायब करना होगा, आई मीन दिस कॉलम और दिस रो, ये रो गायब हो गया, तो बचा ये 4 एलिमेंट। ठीक है, क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 4 माइनस साइन, 1 × 1 1। ठीक है, तो अब आप इस वैल्यूज को लिख लीजिए। सो 2 - 4 इज -2, तो ये आ जाएगा -2i। ठीक है, देन 4 - 2 इज 2, -12 है तो ये हो जाएगा -2j, एंड देन 4 - 1 3, ये हो जाएगा +3k। ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, ये a क्रॉस b आ गया। लेकिन आंसर a क्रॉस b नहीं है। फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यानी जो भी वेक्टर आपका आया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दीजिए। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, अब मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कीजिए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबका ऐड कर दीजिए आप। तो i का कोफिशिएंट है -2, इसका स्क्वायर यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, फिर -2 का स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज 4 + 4 + 9, तो दिस इज √17। ठीक है, इसका रूट नहीं निकालना है, आप √17 ही छोड़ दिए। तो जो आंसर आया मॉड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सो द आंसर इज सिंपली √17। ठीक है ना, √17 स्क्वायर यूनिट, जो भी दिया रहेगा मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है। अगर ये दोनों लेंथ मीटर में होगा तो यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर यूनिट मुझे लिख देना है। तो ये था मेथड। और यही अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन होता तो यहाँ आ जाता हाफ ऑफ मॉड a क्रॉस b, तो आंसर आ जाता हाफ √17। यही फ़र्क होता, बाकी रिलेशन आपके सामने है ही ऑलरेडी। तो ठीक है, सो दिस वाज द यूज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए पैराग्राम। मैंने क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी क्यूबॉइड का या पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।
यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।